तो अभी हमने आपको कल इस पे क्षेत्रफल की थ्योरी आपको बताई थी। अब देखिए हम आज आप लोगों को क्वेश्चंस कराएंगे, एमसीक्यूज कुछ कराएंगे। तो देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई 400 मीटर है तथा चौड़ाई 250 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो हमने आपको कल क्षेत्रफल के बारे में बताया था कैसे आप निकालेंगे। आयताकार खेत है, खेत कैसा है? आयताकार। खेत ऐसा है, फिगर माइंड में आप बना लीजिए, माइंड में सोचेंगे। आप कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं, माइंड में सोचेंगे जो भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये आयत है। अब इसमें लंबाई कितना दे दिया? 400 मीटर, और चौड़ाई दे दिया 250 मीटर, यही तो है। अब हमको बोल रहा है क्षेत्रफल बताना है, तो हमको मालूम है, सॉल्व कर रहे हैं, हमको मालूम है क्या? आयत का क्षेत्रफल। क्या मालूम है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग इजीली फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब लंबाई गुणे चौड़ाई वाले में रख देंगे, 400 लंबाई है, 400 मीटर, और 250 मीटर वो है, तो यहाँ पे 250 रख देते हैं। अब देखिए 25 में 4 का गुणा करा दीजिए, 25 चौको 100, 1 2 3, 3 जीरो आप लगा दीजिए, इजिली आपका आंसर आ गया इतना। अब हमने आपको कल बताया था अगर क्षेत्रफल है तो आप वर्ग इकाई में उत्तर देंगे। किस में उत्तर देंगे? वर्ग इकाई में। तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख वर्ग सेमी, सेमी में है, अच्छा मीटर में है तो वर्ग मीटर कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आपका जो सीएचएस वाले बच्चे हैं विकल्प नंबर सी पे ट्रिक लगा लेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ठीक, अभी आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दे दिया है और मैदान का परिमाप बताना है। आयताकार है, परिमाप क्या होता है? 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो आप इसको भी लगा लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार चबूतरे का परिमाप 200 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर हो तो चबूतरे का क्षेत्रफल बताना है। कोई चबूतरा बना है आयताकार में, ठीक, इसका परिमाप 200 मीटर हमको दे रखा है, ठीक, और चौड़ाई दे रखा है 40 मीटर, तो क्षेत्रफल आप कैसे बताओगे? देखिए परिमाप क्या होता है? 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई के जगह आप यहाँ पे क्या कर दोगे? परिमाप हमारा कितना दे रखा है? परिमाप हमको दे रखा है 200 मीटर, तो 200 मीटर बराबर परिमाप क्या होता है? 2 गुणे कोष्टक में लंबाई और प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो हमको मालूम है लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई नहीं दिया, चौड़ाई दे रखा है कितना? 40। तो हम यहाँ पे लंबाई की जगह लंबाई लिख देंगे और चौड़ाई की जगह 40 रख देंगे और बराबर में 200 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 गुणे में है, 2 इधर आना चाहेगा, भाग में हो जाएगा, 200 में 2 का भाग चला गया। अब देखिए यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 आ गया, यानी 100 आ गया, तो लंबाई और प्लस चौड़ाई कितना आ गया? 100, चौड़ाई तो यहाँ पे 40 दे रखा था यार। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? 100, यही तो है 100। वही चीज को हम थोड़ा चेंज करके लिख दिए, ठीक। अब यहाँ देखिए लास्ट लाइन आपकी, यहाँ से आप लंबाई निकाल लोगे, लंबाई बराबर 100 में से 40 को घटा देंगे, 100 उधर माइनस में 40 चला गया, तो यहाँ पे लंबाई कितना आ गया? 60 मीटर में है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 60 मीटर लंबाई आ गया, लंबाई आ गया 60 मीटर और चौड़ाई हमको 40 दिया है। अब तो आप तुरंत निकाल सकते हो क्षेत्रफल, चबूतरे का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, किसका भाई? आयत का, और किसका? यहाँ देखो 60 आ गया क्या? लंबाई, और चौड़ाई हमको पहले से 40 मालूम था, तो 6 चौको 24 हो गया और डबल जीरो लगा दिए, 2400। और क्षेत्रफल हम किस में बताते हैं भाई? वर्ग इकाई में बताते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे? वर्ग मीटर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया है? ये प्रोसेस बहुत ही इजी था, यहां से यहां तक का क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने यहां से यहां तक को सॉल्व किया। हमको क्या दे रखा था? परिमाप 200 मीटर दे रखा था, ठीक, और चौड़ाई हमको 40 मीटर दे रखी थी। ये दो चीजों से हमने लंबाई निकाला। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हुए लंबाई को हमने निकाल लिया, लंबाई आ गई 60 मीटर, और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया, हमको आयत का क्षेत्रफल मिल गया। ये था थोड़ा सा इजी प्रोसेस, ठीक। ये थोड़ा सवाल टेढ़ा करके दिया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे बताया। आगे जो सवाल आसान होंगे मैं वैसे ही आपको बताता चलूंगा। अब देखिए इसके आगे का सवाल, एक वर्गाकार फॉर्म है, एक वर्गाकार फॉर्म है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं उसके रहेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है,
या 2/3 है कह सकते हैं। यदि कक्ष का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर हो तो कक्ष की लंबाई बतानी है। यानी सबसे पहले हम इसको देख के आयत के फॉर्मूले को सोचेंगे, कल जो आप वीडियो में सीखे थे। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना बार ये फॉर्मूला यूज हो चुका है, आप लोग जान ही रहे हैं। अब देखिए क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 2400 वर्ग मीटर में है, ठीक। और यहां से हमको कह रहा है कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है चौड़ाई जो है। तो हम यहाँ पे अभी इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये तो अभी समझ गए। और हमको कितना दे रखा है, 2400 वर्ग मीटर, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब यहां देखिए, माना कक्ष की लंबाई को आप मान लीजिए x मीटर में है तो मीटर में मान लिए, x मीटर मान लिए। अब देखिए कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, यानी यहां से हमारी चौड़ाई निकल के क्या आ जाएगी, लंबाई की 2/3, यानी x का 2/3। तो ऐसे हो जाएगा 2x/3, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम उसके जगह इसको पुट कर देंगे वैल्यू को। सबसे पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना है, 2400, क्वेश्चन में दे दिया है वर्ग मीटर। और लंबाई हमारा कितना है, x, और चौड़ाई हमने अभी कितना निकाल लिया, 2x/3। तो ये इक्वेशन हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लंबाई बताना है। अब देखिए लंबाई हमारा ये वाला है, कौन सा, ये x बताना है। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इजीली आप क्या कर सकते हैं, 3 को आप इधर भेज दो, या तो ऐसे कर सकते हैं इसको 2x² 3, यहाँ 2400, ठीक। अब 3 यहाँ डिवीजन में, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 2400 गुणे 3 बराबर 2x² हो जाएगा, ठीक। और 24 यहाँ 72 और डबल 0 लगा देते हैं, बराबर नीचे दिखाई दे रहा है 2x²। अब हम इधर सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, स्पेस कम है। अब यहाँ से 2 को इधर डिवीजन में लेते आएंगे, मल्टीप्लाई में है, तो x² = 7200/2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 72 को 36 टाइम्स में हम कैंसिल आउट कर लेंगे, और यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 3600। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x, और ये स्क्वायर में है तो इधर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में 3600 हो जाएगा 3600। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा +/60, यानी 60 आ जाएगा। क्योंकि जब हम 60 में 60 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3600 आ जाता है। हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए, 60 होता है सिंपली। अब देखिए लंबाई जो है, लंबाई एक तरह की दूरी है, तो वो तो ऋणात्मक होगी नहीं, तो हम केवल धनात्मक लेंगे, यानी कि +60। और ये किसमें है, मीटर में, तो हमारा लंबाई आ गया कितना। अब हम लास्ट में एक लाइन बढ़ा करके लिख सकते हैं, अतः कक्ष की लंबाई बराबर 60 मीटर है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।